ये अभी तक यही है? आपने तो कहा था कि दे दिए। नहीं, वो आपने झूठ कहा था। नहीं। चलो बेटा, थक गई होगी। आप चले, मैं आती हूँ। तुम वहां नहीं गए थे ना? तुम तलाक दे दोगे उसको? हाँ, दे दूंगा तलाक। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही है बात कि अब कुछ नहीं बचा, खत्म हो चुका है सब। She is moved on। अब उसे मेरी जरूरत नहीं है। नफरत करती है मुझसे वो, और मेरा बेटा वो उससे भी ज्यादा नफरत करता है मुझसे। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या करता? और तुम भी तो नेकी के चक्कर में पड़ी हुई थी पीछे। ये तो वही बात हुई कि ना बिना को जानते हो नहीं और जबरदस्ती बस सड़क पार करा दो उसको। अगर सफर उसने किया तो सफर मैंने भी किया है। हालांकि गलती मेरी उतनी थी भी नहीं, लेकिन अगर वो यही चाहती है तो दे दूंगा तलाक उसको। जाए फिर वो जिए उसके साथ। तुम छोड़ो ना मेरी, क्या मेरी बातों में आ गई हो तुम जाओ ना, तुम्हें आराम की जरूरत है, जाओ तुम। राबिया, बात सुनो। जी जी, सलामकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या चल रहा है, क्या हो रही है? ये हमने कारोबार शुरू किया है ना, जैम जेली का, उसका सामान था। नहीं, यहाँ पे नहीं चलेगा ये सब कुछ। ये सब नहीं चलेगा, आप पहली तक खाली कर देंगे। हाँ, लेकिन हम इतनी जल्दी कैसे ये दें? आपका मसला है, देखो मेरा नहीं है। पहली तक का टाइम दे दूँ मैं आपको। तो आपको इतराज क्या है? नहीं, बस एतराज की बात नहीं, आप खाली कर देंगे। मैं नहीं चाहती यहाँ पे ये सब कुछ हो। थोड़ा तो टाइम है। नहीं, पहली तक। क्या हुआ मैं? मेरी मकान खाली कर। क्यों? कारोबार पसंद नहीं है। अभी तो बड़ा मुझे इनकरेज कर रही थी। हाँ, वो तो कर रही हैं, लेकिन अब ये कह रही हैं कि मोहल्ले में एक दो बोतलें बना के बेचना और बात है, और दुकान को बेचना और बात है। अब क्या होगा हमने? कुछ नहीं, चाहता अच्छे के लिए होता है ना मेरे बच्चे। हम अपने कारोबार की मुनासिबत से बड़ी जगह लेंगे ना, तो छोटा पड़ रहा था हमारे लिए। हमें बड़ा फ्रिज लेना होगा, बड़ा सा चूल्हा लेना होगा, बड़ा सा किचन लेना होगा, बड़े बड़े देगचे लेने होंगे। नहीं, पैसे कहाँ हैं? वो जो बच्चा कुछ जेवर बेच देंगे, हम तो करना है ना। क्या हो गया, कैसी बिल्कुल बदल गई है? तुम तो बतला मुझे मेरे बच्चे, और मैं तुझे नहीं भरोसा करके बैठ गई थी। किसी बुरा नहीं है मेरा बेटा, लेकिन मैंने सोचा मैं तो अभी जिंदा हूँ ना, मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ। फिर इतने साल का तजुर्बा है मेरा, उसे जाया क्यों करूँ? चलो चल के नया घर ढूंढते हैं। थैंक यू मम्मी। काय का थैंक यू? मेरा साथ देने का। चल पागल।
ये क्या है? करेले का जूस। मैं नहीं पी रहा। डोंट वरी, जहर नहीं है। सॉरी, तुम्हारी बातों पे मुझे अब कोई यकीन नहीं। ये कहो कि तुम कड़वा नहीं पी सकते। वैसे इस घर में जहर कहां से आना? दरवाजा तो तुम लॉक करके जाते हो और मैं भी बाहर नहीं निकल सकती। You're trying to kill me, aren't you? इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। करो जो करना। ओके। लाओ। Seriously? मैं आपके लिए रोजाना खाना बनाती हूँ। आप इस घर में सोते भी हैं। अगर मुझे आपको मारना होता ना तो मैं आपको मार चुकी होती। मुझे मारना इतना आसान नहीं। सुनो तुम, मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लें। तारा, तारा मेरी बात सुनो। तारा, परी को यकीन था
अगर उसने तुम्हें तुम्हारे बीवी बच्चों से मिला दिया तो उसे जन्नत मिल जाएगी। मेरी बच्ची। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। सोच भी लेते तुम क्या करते? वापस चले आते अपनी बीवी के पास। मुझे तो पता है कि मेरी बच्ची जन्नत में हो। वो थी ही इतनी प्यारी, इतनी मासूम। बस दुख है तो इस बात का कि उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। ओवैस, ये तैयार हो गया है, अंदर ले जाके रखो। और जितनी बाकी बोतलें हैं ना उनको गिन के मुझे बताओ कितनी तैयार हो गई। ठीक है, संभाल के रखना। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम। तुमको यहाँ का पता किसने दिया? वो आंटी पिछले मालिक मकान ने मुझे बताया था। आंटी ये स्नेहा और शिरोज के लिए कुछ चीजें लेके आया हूँ, ये आप प्लीज। वो नहीं लेगी बेटा। जानता हूँ, मुझे मालिक मकान ने बताया था कि स्नेहा ने कारोबार भी शुरू कर दिया है। स्नेहा, आंटी मैं जानता हूं कि स्नेहा मुझे कभी माफ नहीं करेगी और सही है, मैं यही डिजर्व करता हूं। लेकिन प्लीज प्लीज आप एक मेरी गुजारिश मान लीजिए। मुझे बस स्नेहा और शिरोज की खबर देती रहेगी और किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो आप बिला झिझक मुझे बता दिया करें प्लीज। ये स्नेहा, स्नेहा मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए स्नेहा। स्नेहा, क्या बदतमीजी है ये? जो जिसके काबिल होता है ना उसके साथ वही सुलूक करना चाहिए। जो कुछ भी हो, तुम्हारा शौहर है। नाम का शौहर। तो अपनी हरकत पे शर्मिंदा है बेटा। अब शर्मिंदा है जब मेरी फीलिंग्स का जनाजा निकल चुका है। अब तो कब्र का भी नामो निशान नहीं है और अब आया ये। क्या बेवकूफी है बेटा। बस अब मुझे नहीं सुनना, मैं भी माँ हूं। अगर आपने माल गिन लिया तो बता दे, मैं उसको बोल देती हूँ आके ले जाएगा। मैं 1 मिनट आई। कहाँ जा रही हो? जूस बनाने। मेरे लिए तो नहीं लाओगी ना जूस? क्यों नहीं बनाऊंगी, रोजाना की तरह 2 ग्लासेस लाऊंगी और फिर आपके सामने वही दोनों पी जाऊंगी। चले आओ, पी लूंगा।
क्या है? ये दिखाओ मुझे। नींद की गोलियां। इतनी ज्यादा? ये कहाँ से आई तुम्हारे पास? जो आप देते थे मुझे, मैं उन्हें जमा करती थी। क्यों? अच्छा, मारने का प्लान बना रही हो मुझे? नहीं मिनहाज, मैं अपने लिए डाल रही थी। मैं जीना नहीं चाहती। आई वांट टू डाई, प्लीज। आई नो मैंने सब चीजें खराब कर दी है, मगर तारा स्टॉप! छोड़ो नहीं। तारा, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हें कहीं भी खुला छोड़ा जाए। चलो। तुम मर गए? Oh my God! मिनहाज, आंखें खोलो ना। आंखें खोलो। पता है मिनहाज, मैंने तुम्हें ख्वाबों में कितनी बार मारा है। मैंने तुम्हें मार दिया बगैर ये जाने हुए कि मैं तुम्हें मार रही हूँ। मिनहाज, 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 तुम नहीं मर सकते। मिनहाज, तुम ठहरो, मैं किसी को बुलाने। स्नेहा, 4 बोतलें और ले आना बेटा अंदर से। जी अम्मी, ला रही हूँ। क्या हुआ अम्मी? किसका फोन था? क्या हुआ? स्नेहा, मिनहाज का इंतकाल हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शायद आपने सुनने में कोई गलती की होगी। शरून, क्यों परेशान है? मेरी वजह से चले गए ना? नहीं बेटा, आपकी वजह से नहीं गए वो। अल्लाह ताला ने बुलाया उनको, वो अल्लाह ताला के पास चले गए। की वजह से थोड़ी। हाँ, क्या हुआ बेटा? ऐसे नहीं सोचते। वो आए थे, बहुत सी चीजें भी लाए थे। मैंने कहा नहीं चाहिए, आप जाएं यहाँ से। आपने तारा आंटी से शादी कर ली है, आप मुझे अच्छे नहीं लगते।
फिर वो चले गए। वो मेरी वजह से मर गए ना। नहीं बेटा, जब जिसका टाइम आता है वो चला जाता है। और अच्छा किया कि आपने उनसे सच बोला। वो मुझसे सैड होंगे ना। वो आपसे क्यों सैड होंगे? वो तो आपको बहुत पसंद करते थे, उनको तो आप बहुत अच्छे लगते थे। शेरोज, बेटा मम्मा के लिए पानी लेके आओ एक ग्लास। शाबाश। स्नेहा, जुनैद का फोन आया था, लेने के लिए आ रहा है हमें। ताजियत के लिए जाना होगा ना बेटा? अम्मी क्या करेंगे वहां जाके? किसी को जानते भी नहीं हम लोग वहां पर। हाँ, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना बेटा। इतने पुराने हमारे ताल्लुकात थे उन वजह से। अम्मी वहां पे तारा होगी। नहीं तो बेटा, हमें क्या, इस पुरसा करेंगे और आ जाएंगे। मुझसे नहीं मिलोगी? आफ्टर ऑल तुम्हारे चाहने वाले की बेवा हूं मैं। आओ दिखाओ। बहुत दुखी थे तुम्हारी वजह से, बहुत याद करते थे तुम्हें। पीछे भी तो गए थे तुम्हें मनाने। मगर तुमने मिलने से इनकार कर दिया। मैंने तुम्हारी वजह से बहुत सफर किया स्नेहा। क्या मिला तुम्हें ये सब कुछ करके? मैंने तुम्हारी वजह से बहुत दुख बर्दाश्त किया स्नेहा। बहुत जालिम औरत हो तुम। चलो एक सेकंड, मेरा शौहर इसे याद करते करते मर गया। इसको देखने तो दे एक सेकंड के लिए। दिखाऊं वो अलमारी जिसमें उसने तुम्हारे लिए गिफ्ट भरे हुए थे? इतने सालों के बाद मिली भी तो। ये कौन है? अरे तुम्हें नहीं मालूम कि बड़े किस्से हैं। चलो स्नेहा, कैसी हो? शेरोज को बताया मिनहाज का? हाँ, सुन लिया था उसने। और बहुत परेशान हुआ होगा ना वो सुन के।
अभी किसके पास है? नीलम के पास। ठीक है, मैं आता हूँ उसके बाद। नहीं, तुम नहीं आ सकते। मुझे उससे मिलने से रोकोगी? भेजा तो था तुम्हारे पास थे मैंने, पता नहीं तुमने क्या किया उसके साथ, वो नहीं मिलना चाहता। उसने पुरानी बातें क्यों लेके बैठ गई हो तुम? मैं भूल चुकी हूँ सब, भूल गई हूँ। और अम्मी, इनसे कहें ये भी सब कुछ भूल जाए और मेरे घर आने की तो कोशिश भी ना करे। मुझे तो पता भी नहीं था वो अंदर क्या क्या बातें कर रही है। शुक्र है वहां पे फराज था। हाँ भाई, अजीब औरत है। स्नेहा को इतनी बातें सुना दी उसने। जिस औरत को अपने मियाँ के मरने का दुख होता है ना, वो ऐसी बातें करती है क्या? रो रो के हालत तो खराब की हुई थी, लेकिन दुखी तो नहीं लग रही थी मुझे। नहीं, ये क्या गॉसिप कर रहे हैं आप दोनों? उसके शौहर का इंतकाल हुआ है, कुछ तो ख्याल करें। साफ बात है स्नेहा, ऐसे कोई मरता नहीं है, यकीनन मारा गया उसको। वो क्यों मारेगी? तुम्हें कुछ नहीं पता, वो बहुत चालाक औरत है, कुछ भी कर सकती है। आपको कैसे पता? भाई जिसको पता है उसने मुझे बताया। तो आप फराज से बात करते हैं ना भाई, आप डिसाइड कर लें कि आपको मुझसे ताल्लुक रखना है या फराज से। ये क्या बात हुई? बस यही बात है। इसको क्या हो गया? मैं फराज या कामिल नहीं हूं, मैं टैप सर्जन। लोगों का इलाज करना आता है मुझे, चाहे उसके लिए चीट फाड़ के क्यों ना रखना पड़े। तारा! अगर मुझे कुछ भी हुआ तो तुम सीधा जेल जाओगी। क्या हुआ बेटा? शहरोज की एडमिशन की डेट आ गई है। टेस्ट तो नहीं ना दिलवा सकती मैं। क्यों? क्यों नहीं दिलवा सकते? फराज है ही नहीं। पूछेंगे ना कि बच्चे का बाप कौन है, क्या जवाब दूंगी मैं? क्या स्नेहा, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया है, वो शर्मिंदा है अपने किए पर। और सबसे बढ़ के ये कि वो तुम्हारा शौहर है बेटा, तुम्हारे बच्चे का बाप है। भूल जाओ सब कुछ। कब तक लेके बैठी रहोगी? अम्मी, मेरा दिल ना इतना बड़ा नहीं है कि मैं सब कुछ भूल के दोबारा पहले जैसी हो जाऊं। इतना आसान नहीं है मेरे लिए। तो फिर क्या करोगी? करूंगी कॉल उसे। 1-2 घंटे तो दे ही देगा ना अपने बच्चे के लिए वो।
हेलो। वो तुम्हें शेरोज के एडमिशन के लिए जो टेस्ट होगा उसमें साथ जाना होगा। मुझे? हाँ तुम्हें और किसी। और तुम बोल देना कि किसी वजह से आजकल तुम अलग रह रहे हो। क्यों? भाई बोल देना कि जॉब के सिलसिले में अलग रह रहे हो। नहायत बोगस प्लान है ये। यानी कि दो लोग एक ही शहर में रह रहे हैं अलहदा अलहदा, और वजह क्या है? नौकरी। अच्छा तो तुम्हें ठीक लगे फिर तुम वो बोल देना, लेकिन शेरोज आजकल कौन सी बुक्स पढ़ रहा है, वो क्या पढ़ रहा है, तुम्हें पता होना जरूरी है। तो लिखो, मैं तुम्हें बताती हूँ। ऐसा नहीं होता, मुझे ये बुक्स उसे सचमुच पढ़ानी होगी। शेरोज तुमसे नहीं मिलना चाहता। तो क्या चाहती हो तुम? कि उसके सामने मैं उसके प्रिंसिपल से झूठ बोलूं? ये सब करके क्या तरबियत कर रहे हैं हम उसकी? ठीक है, फिर तुम एक दिन के लिए आ जाना, लेकिन शेरोज को तंग मत करना। मैं नहीं चाहती कि वो टेस्ट से पहले कंफ्यूज हो। सही है ना? हेलो हेलो। I loved him so much. अभी अभी तो हमारी शादी हुई थी, उन्होंने तो वर्ल्ड टूर भी बुक कराया था। अब मैं अकेली कहाँ जाऊंगी वहां? हेलो, क्या मुसीबत है? हाँ शायद लाइन कट गई। नहीं जी, आप किसी और से बात कर रही होंगी। मैं डॉक्टर मनाज का वकील बोल रहा हूँ। इनकी वसीयत है मेरे पास कि आप कल सुबह 10 बजे फ्री हैं। अपने ऑफिस का एड्रेस भेजें। कैसे हो? ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूं मैं। मामा ने कहा है मैं आपसे ये स्टोरी बुक सुनूं। अच्छा, लेकिन एडमिशन के लिए ना ये सब काफी नहीं होगा। हमें ना एक दूसरे के साथ वक्त ज्यादा गुजारना है। हम बाहर चलते हैं ना। आपको मुझे बुक्स पढ़ानी है। हाँ, लेकिन तुम चाहती हो ना कि वो समझे तुम्हारे बारे में कि तुम्हारे पास बहुत सारी नॉलेज है। मामा ये सब नहीं करवाती। देखो शिरोज, जो मामा करवा सकती है ना वो बाबा नहीं करवा सकते, और जो बाबा करवा सकते हैं वो मामा नहीं करवा सकते। चलो चलते हैं। मैं अभी कपड़े चेंज कर आता हूँ। तुम इसको बाहर लेके नहीं जा सकते। तुम्हें सिर्फ मैंने घर में आने की इजाजत दी थी, बाहर ले जाने के लिए नहीं। मैं लेके जा सकता हूँ उसको, बस 2-4 घंटे में ले आऊंगा वापस। क्या हुआ? जब मैं छोटा था, जब मैंने शर्ट आपको दी थी। हाँ आई नो, ये अच्छी नहीं है। ये मेरी फेवरेट शर्ट है।
डॉक्टर साहब के मुझ पे बहुत एहसान आते हैं। उन्होंने मेरी वालदा का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया था, और यहाँ तक कि उस वक्त मेरे पास उनकी फीस देने के पैसे भी नहीं थे। जी, वो बहुत अच्छे इंसान थे। वसीयत की बात करो यू ब्लडी फूल। मुझे तुम्हारी माँ की कहानी नहीं सुननी। उन्हें मुझ पे बहुत भरोसा था, इतना कि आप सोच भी नहीं सकती। मतलब? अरे कुछ नहीं, वैसे मैं आज खुद सोच रहा था कि मैं आपकी तरफ आऊं। आप असल वाली बात पे आए ना। मुझे पता है उन्होंने अपनी वसीयत में लिखवाया था कि अगर कोई उनकी अनयूजुअल डेथ हुई तो उसकी जिम्मेदार मैं होंगी ना। जी हाँ, उनकी मौत की जिम्मेदारी तो आप ही पर आयद होती है।